एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह संसदीय क्षेत्र के चुनाव में इस बार अनेक प्रत्याशी अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और इसी दौरान दमोह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7 से लड़ने के लिए किन्नड़ अखाड़े की महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर महंत दुर्गा मौसी दमोह पहुंची। वे अपनी स्कूटी से कटनी से चलकर दमोह पहुंची, जहां पर उन्होंने नामांकन के लिए फॉर्म खरीदा। किन्नर दुर्गा मौसी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं और कटनी जिले की रहने वाली हैं। वे अब दमोह लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाएंगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया। साथ ही वे अब 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दमोह के चुनावी मैदान में किन्नड़ अखाड़े की पीठाधीश्वर महंत दुर्गा मौसी भी अब मैदान में होंगी। हमने उनसे सीधी बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। मैं कटनी से आई हूँ। मेरा नाम दुर्गा मौसी है। मैं सांसद का चुनाव संसदीय क्षेत्र नंबर 7 से सांसद का चुनाव लड़ूंगी। आज नामांकन लेने आई थी और कल मेरा फॉर्म जमा होगा और जनसेवा के उद्देश्य से जो अभी तक कोई जनता के बीच में नेताओं ने कुछ ऐसे पॉपुलर नहीं बने, मैं कोशिश करूंगी कि जनता के सभी समस्याओं को हल करने के लिए मेरे द्वारा विकास हो सके। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अभी आई हूँ, यहाँ से गड्ढा बड़े बड़े एक फुट के गड्ढे हैं, चलना मुश्किल है और पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी भी है और स्कूलों की भी बहुत सारी समस्याएं, अस्पताल की समस्याएं हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वास्तविक गरीब है, उनके गरीबी कार्ड नहीं बने। 5 किलो अनाज एक माह में एक व्यक्ति को मिलता है, उसको हम बढ़ा के 25,000 करेंगे। गरीबी कार्ड जो वास्तविक गरीब है उनको गरीबी कार्ड से जोड़ा जाएगा और हमारे द्वारा बेहतर अस्पतालें, स्कूलों की सुविधा बनाई जाएगी। घर घर नल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी जनता की समस्याएं होंगी वहाँ घर घर मोहल्ले में जा कर के सभाएं कर कर के जीतने के बाद उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे, जनता से राय लेकर काम करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपने अपना हमको जन्मत दिया है और आपके आशीर्वाद से हम आज कुर्सी पर बैठे हैं, तो हम केवल आपके सेवा के उद्देश्य से बैठे और हमारे दिल में केवल सेवा की ही भावना है। मैं 7.5 साल तक सरपंच रही, अब वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ। चाह रही हूँ कि मेरे को इस सभी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद दे, तो मैं बेझिझक जनता की सेवा में तत्पर रहूं और जनता के हर सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनके जो भी क्षेत्र की समस्याएं हो, गांव की समस्याएं हो, रोड की समस्याएं हो और जनता की ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं। कहाँ से जनपद सदस्य आप हैं? और कटनी से। अच्छा, कटनी से लड़ने की बजाय दमोह से लड़ने का विचार क्यों? हाँ, दमोह से इसलिए लड़ रही हूँ मैं क्योंकि मेरे को दमोह से लड़ने में लग रहा है कि ठीक है, पास में है ही, क्योंकि नज़दीकी है, बाजू में है। थोड़ा वो खजुराहो बहुत दूर पड़ जाता है। कटनी की जो संसदीय क्षेत्र है वो खजुराहो है, वो बहुत दूर पड़ जाती है और इधर से ये पास में पड़ जाता है, बाजू में कटनी है। तो मैं अपनी चरपहिया से भी आ जाती हूँ जल्दी, घंटा 1.5 घंटा में, और स्कूटर से भी अपनी आ जाती हूँ घंटा 1.5 घंटा में। तो ये पास में है, इसलिए मैं यहाँ से लड़ रही हूँ ताकि मेरे को नज़दीकी सांसद बनकर ये जितनी शहरी जनता है, ग्रामीण की जनता है, उनके सभी समस्याओं का हल हो सके, इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं सबका, मीडिया वालों का और आम जनता का, प्रशासन का
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे राम का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा है, राम- आप क्या मानती हैं? जी, राम का मुद्दा देखिए, ये राम के मुद्दे पर अभी हमें मत ले जाइए। हम तो वैसे भी महामंडलेश्वर है, किन्नर अखाड़े की मठाधीश है। किस हम- मत की बता दीजिए। किन्नर अखाड़े की मठाधीश है। तो अभी 2019 में प्रयागराज में हमको महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। और अभी तो हम वैसे संत भी हैं। और राम मंदिर, राम तो दिल में है, मंदिर से कोई हमें लेना देना नहीं है। राम तो दिल में है, तो मंदिर की ओर न जाके अगर भगवान को दिल से पुकारा जाए तो घर दिल में ही मंदिर है। तो वो तो दिखावे का मंदिर है, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है। आपके में भी बात है, भगवान कण कण में कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। मंदिर तो राम भगवान का जन्मभूमि था, आज मंदिर बन गया, तो ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और राम के तो हम है ही हैं वरदानी, क्योंकि भगवान राम ने हमें कलयुग में राज्य का आशीर्वाद दिया है कि आपका कलयुग में राज्य होगा। भगवान का जो वरदान है वो सत्य होते दिखाई दे रहा है। हम लोग जहां से भी चुनाव में लड़ती हैं जीत जाती हैं, क्योंकि जनता इसलिए जिता देती है कि इनको पैसा नहीं चाहिए, ये लालची नहीं है। ये पैसा जोड़ के क्या करेंगी? ये जो पैसा विकास के लिए शासन देगा वो जनता में लगाएंगे, और सही भी बात है। तो इस उद्देश्य से हमको जनता जिता देती है, और जनता के विश्वास को हम बहुत सत सत वंदन करते हैं और जनता का अभिनंदन करते हैं।